एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल के एक दरख्त पर एक सियाना कौवा रहता था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फिक्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता और तरह तरह के खाने पीने का लुत्फ उठाता। शाम होते ही किसी फलदार दरख्त पर रात बसर करता। जिंदगी के हसीन दिन उसी तरह गुजरते रहे। एक दिन कौवा जंगल घूमने निकला। घूमते घूमते उसे एक झील नजर आई। ये झील जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ कई परिंदे बसेरा करते थे। कौवा पानी पीने के लिए झील के पास उतरा तो इसकी मुलाकात एक हंस से हुई। जल्द ही हंस और कौवा दोस्त बन गए, लेकिन कौवा हंस से मुलाकात के बाद कुछ परेशान रहने लगा। इसकी परेशानी ये थी कि हंस इतना सफेद क्यों है और मैं इतना काला क्यों। कौवा झील में तैरते हंस को देखकर ये सोचता था कि हंस पानी में इतनी आसानी से मजे से तैर सकता है और जो कुछ भी वो खाता है वही झील में दस्तयाब है। ये हंस दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। मुझे भी हंस जैसा बनना चाहिए। ये सोचकर कौवे ने झील में तैरने की कोशिश की, लेकिन वो डूबने लगा और बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आया। कौवे ने अपने ख्यालात हंस को बताए। हंस ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे भी लगता था कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस वक्त तक मैंने तोता नहीं देखा था। तुम्हें पता है कि तोते के पास 2-3 मुख्तलिफ रंगों के हरे, पीला, नीले पर होते हैं। तोता तो इंसानी आवाज की नकल कर सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। अलामत वावन। ये सुनकर कौवा सोचने लगा कि तोता सबसे ज्यादा खुशनसीब परिंदा होगा। हंस से पता पूछकर कौवा एक तोते के पास गया और इससे इंसानी आवाजों की नकल इसे सिखाने को कहा। कौवे ने ये आवाजें निकालने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ काओ काओ की आवाजें निकली। कौवा अफसुर्दा हो गया और तोते से कहा, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे हो। तोते ने कौवे को बताया, पहले ये सोचकर मैं भी बहुत खुश होता था, फिर मैंने एक मोर देखा। मेरे पास तो सिर्फ 2-3 रंग हैं, जबकि मोर के पास कई रंग हैं। मोर खूबसूरत रक्स कर सकता है। उसकी बहुत बुलंद आवाज है। अपनी आवाज से मोर जंगल में मौजूद दीगर मखलूकात को किसी भी खतरे से खबरदार करता है। मेरे ख्याल में मोर दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है। अब कौवे को मोर से मिलने की तमन्ना हुई और वो मोर से मिलने जा पहुंचा। वहाँ कौवे ने देखा कि मोर घबराया हुआ सा है और खुद को झाड़ियों के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कौवा मोर के करीब गया और कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी परों में कितने सारे रंग हैं। तुम्हारी दिलकशी और खूबसूरती और रक्स की तारीफ तो पूरा जंगल करता है। तुम यूं झाड़ियों में कहीं छुपे बैठे हो। मोर ने जवाब दिया, ओ प्यारे कौवे, मेरे उन्हीं परों ने मुझे परेशानी में डाल दिया। मेरे लंबे और रंगीन पंख की वजह से शिकारी मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बाज औकात वो मुझे चिड़ियाघर में भी डाल देते थे। इस वजह से मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं चिड़िया होता तो खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था, और अगर कोई खतरा होता है तो आसानी से छुप सकता था। कौवे ने कहा, मेरा तो ये ख्याल था कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे होगे। मोर ने कहा, मैं भी सोचता था मैं सबसे खूबसूरत और खुशनसीब परिंदा हूँ, लेकिन अपनी खूबसूरत की वजह से मैं छुपता फिरता हूँ। इसके बाद मोर ने कहा कि मैंने काफी गौर किया और मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जिसे कोई शिकारी नहीं पकड़ता, जो किसी पिंजरे में कैद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे यही लगता है कौवा ही सबसे खुशनसीब परिंदा है, और मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो खुशी खुशी हर जगह आजादी से घूम सकता था, और अगर कोई खतरा होता तो आसानी से छुप जाता। एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। इसने कौवे और मोर को अपने पास बुलाया और कहा, हम में से हर एक में कुछ ना कुछ खुसूसियात हैं। हंस पानी में तैर सकता है। तोता इंसानी आवाज की नकल कर सकता है। मोर रक्स कर सकता है। चिड़िया छोटी और फर्तीली होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तैराकी या रक्स नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ और अपने पीछे चीजें देख सकता हूँ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? जब दिन के वक्त दूसरे तमाम परिंदे सख्त मेहनत कर रहे होते हैं तो मैं अपने घोंसले में सुकून से सो रहा होता हूँ। कौवा मायूस हुआ क्योंकि उसे तो अपनी किसी खुसूसियत के बारे में नहीं पता था। इसने उल्लू की बात काटी और कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तमाम परिंदों से सबसे ज्यादा नाखुश हूँ। अलामत वावन। उल्लू मुस्कुराया और जवाब दिया, फरासत और समझ बूझ में कौवे को दूसरे परिंदों में बरतरी है। उल्लू ने कौवे से पूछा, क्या तुमने प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी? कौवे मसले हल करने के लिए कंकर जैसे औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। कौवा बहुत ज़हीन और अक्लमंद भी होता है। इसकी याददाश्त बहुत तेज है और वो सोच समझकर कदम उठाता है।
उसीलिए किसी भी शिकारी का उसे पकड़ना और निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। अलामत वावन, उल्लू को परिंदों में बहुत अक्लमंद माना जाता है। उल्लू ने कौवे को समझाते हुए कहा कि कुदरत ने हम में से हर एक को कुछ ना कुछ सलाहियतें दी हैं, हम में से हर एक किसी एक चीज में बेहतरीन हैं। हमें खुद पर तरस खाने की बजाय मेहनत करनी चाहिए और जो काम हम करते हैं इसमें महारत हासिल करना चाहिए।